आज से सनातनी हुए वसीम रिजवी। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सनातन धर्म में कराया शामिल। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी। इस्लाम धर्म छोड़ सनातन धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी बने जितेंद्र, त्यागी समुदाय में हुए शामिल। इस पर क्या कहा जनता के जागरूक लोगों ने, देखे यह वीडियो। आज शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया है। इस पर जानिए गजरोला के दिग्गज, उभरती हुई शख्सियत, किसान नेता, समाज सेवी चौधरी सत्येंद्र सिंह के विचार। रिजवी साहब ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये निर्णय आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा और आने वाले समय भी मुझे तो ऐसा लग रहा साहब जैसे क्या ये जितने हिंदू बने थे, मतलब मुसलमान बने थे, हिंदुओं से मुसलमान जो बन गए थे, इन्हें वापस आना पड़ेगा। जैसे ये चल रहा है सिस्टम, बीजेपी सरकार का जो चल रहा है ये बढ़िया निर्णय है वैसे तो बीजेपी का भी। अब जैसे ये आंदोलन जो चल रहा है, देखो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा संकेत जा रहा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार का भी। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया निर्णय लिया है, जो होना चाहिए समय से ले लेते और भी ज़्यादा तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन लोगों के मनों में अब भी बड़ा बढ़िया आ रहा अब भी, और आने वाले समय में भी बड़ा अच्छा चलेगा काम। हम योगी जी से भी अपेक्षा रख रहे हैं कि किसानों के लिए और थोड़ा सा बिजली बिलों में थोड़ा सा कटौती करी जाए, कम करे जाए किसानों के लिए, आम जनता के लिए भी बड़ा फ़ायदा रहेगा। और बिजली फ्री हो जाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। खैर योगी जी फिर दोबारा, हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी बने रहे हमेशा के लिए ही। महाराज हैं बेचारे, भाई देश की सेवा ही चल रही है ये भी। तो हम तो बड़े खुश हैं इस निर्णय से। इनके रिजवी साहब ने बड़ा अच्छे मौके पे इन्होंने करा ऐसा काम और अपने समझदारी का परिचय दिया। ऐसी समझदार परिचय होता रहना चाहिए। गजरोला की जानी मानी हस्ती, जुबली टेलर के नाम से विख्यात मोहम्मद कामिल, जिसे आपको रूबरू कराते हैं। आज जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी जी ने धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है इस्लाम को छोड़कर। इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, जानिए मोहम्मद कामिल जी से। पहली बात तो ये है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चाहता हूँ मैं आपका। हाँ जी, वसीम रिजवी के बारे में कहना मेरा ये है कि पहली बात तो वो शिया हैं और शिया हिंदुस्तान की कौमी ही नहीं है और ना इस्लाम मज़हब हिंदुस्तान का मज़हब है, ये तो अरब अमीरात का मज़हब है। तो उन्होंने तो एक प्रोपगंडे के तहत ये काम किया है, ये गलत करा है उन्होंने, जो सही नहीं है। शिया का मतलब ही नहीं हिंदुस्तान से। ये जाहिर सी बात, अगर धर्म परिवर्तन की बात आएगी या घर वापसी की बात अगर आएगी तो वो सुन्नियों से आएगी, ना कि शियाओं से आएगी। शियाओं के ऑलरेडी मुल्क हैं, सुन्नियों का तो मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। पहले कभी रहे होंगे हम लोग, किसी हिंदू से हमारा कन्वर्सेशन है, घर वापसी करें तो हम करें। ये क्या नाटक है इनका? ये नाटक तो ठीक नहीं, नाटक है ये इनका, अच्छी बात थोड़ी है इनकी। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके से ये धर्म परिवर्तन करके? क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? ये अपने ही समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो इनका अपना समाज है, जो शिया समाज है, जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नियों से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर घर वापसी हो तो सुन्नियों की हो, जो हम हिंदू से कन्वर्सेशन है। भाई हमारे जो पुरखे हैं, अगर हमारा सजरा खंगालोगे, हमारी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो पता चला कि हम जाट से हो सकते हैं, राजपूत से हो सकते हैं। औरंगज़ेब के ज़माने में हम लोगों ने इस्लाम को अपनाया, आज उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे अपनवाया है। तो घर वापसी हो तो सुन्नियों की हो, जो सच्चाई है इस्लाम में जिन्होंने कबूल करा, अगर वापसी जाना चाहते हैं हिंदू मज़हब में तो सुन्नी हो। इनका क्या मतलब है? तो शिया हैं, ये तो हिंदुस्तान की कौम ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान की कौम नहीं है। ये तो बेकार का मसला है इनका, रिजवी साहब का। और रिजवी साहब का तो ये नाटक चलता रहता है, कभी किसी पे उंगली उठाते हैं, कभी किसी पे उंगली उठाते हैं। ये शख्स अपना मानसिक संतुलन खो चुका है।
इसे कुछ नहीं पता कहना क्या है, किसके इशारे पे नाच रहा है ये मालूम नहीं है, खुद का मानसिक ठीक है नहीं है ये मालूम नहीं है, इसका कुछ नहीं पता। ये तो बेकार आदमी है, ये बेकार आदमी है। इसका ऐसे आदमी का तो बल्कि बहिष्कार हो। अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जाना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये मजहब कभी इंसान को चेंज नहीं करना चाहिए। जो लोग मजहब चेंज करते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनकी मानसिकता खराब होती है। क्या दिक्कतें हैं साहब हिंदुस्तान में, क्या दिक्कतें हैं? हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, हमें योगी जी से कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रधानमंत्री जी से कोई दिक्कत नहीं। अपने ऐब लोगों के खराब हैं जो सरकारों को दोष देते हैं, अपने ऐब लोगों के खराब हैं जो सरकारों को दोष देते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो लॉ कहता है, इस्लाम कहता है जिस देश में तुम्हें रहना है, ये इस्लाम मजहब के लोगों से आप भी मालूम करना कि जिस देश में तुम्हें रहना है, चाहे वो राष्ट्रपति का देश हो, चाहे वहाँ राष्ट्रपति शासन रहता हो, चाहे वहाँ प्रधानमंत्री शासन रहता हो, उसका हुक्म हमें मानना होगा, सरकार का हुक्म हमें मानना होगा। और जो सरकार की गाइडलाइन है, चाहे वो कोई भी गाइडलाइन हो, हमें उस गाइडलाइन पे चलना होगा, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, क्योंकि हुकूमत वो चला रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं, हमें उनकी गाइडलाइन को मानना होगा। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो देश चला रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। आखिर रिजवी साहब संदेश क्या देना चाहते हैं? ये एक उलझन। एक लाइन के उन्होंने कही है कि कुरान एक फर्जी अल्लाह की किताब है। कुरान को उन्होंने फर्जी अल्लाह की किताब करार दिया है आज अपने इंटरव्यू में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये सही है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मगर जो उसमें शब्द लिखे हुए हैं, क्या वो रिजवी साहब ने लिखे हैं? क्या रिजवी साहब के वालिद साहब ने लिखे हैं? वो किसने लिखे हैं? वो किस शख्स की तरफ उंगली उठा रहा है? वो शख्स की तरफ उंगली उठा रहा है जिसके कलमा पढ़ने से लाखों अरबों करोड़ों लोग मुसलमान हो चुके। उस कुरान पे उंगली उठा रहा है। वो एक लफ्ज़ लिख के दिखाए अपनी तरफ से। रिजवी साहब अपनी तरफ से एक लफ्ज़ लिख के दिखाएं खुदा की तारीफ में, तब मैं मानूंगा। उंगली ठीक है, वरना बात करने की क्या कर लें। कभी खुले मंच पे आए, कभी खुले मंच पर आए। समाचार जो माध्यम है, ये कौन सा है समाचार? खुलासा हम करेंगे। कभी इस मंच पे आए रिजवी साहब, बात होगी, मंच पे बात होगी, डिबेट पे बात कर लें। किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं? धर्म की किताब की तरफ उंगली ना उठाएं। धर्म की किताबें सब सही हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो। धर्म की किताब सब सही हैं। तुम अपने तरीके से इस्लाम को मान रहे हो, तुम गलत हो। सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तुम गलत हो। धर्म कोई सा भी हो, धर्म सब बढ़िया है, अच्छे हैं। ये पहला शख्स है दुनिया का जो कुरान पे उंगली उठा रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, कुरान वाकई एक खुदा का कलाम है, मगर ये उतरने वाला मसला है, ये डिबेट का मसला है, लंबी बहस का मसला नहीं है। इन्हें ऊपर वाला, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इन्हें भगवान अल्लाह जो बैठा है, इन्हें सतबुद्धि दे। अपने आप में कबूल कर लिया, अच्छा करा, इन्हें सतबुद्धि जरूर दे। ये बुद्धि का अपनी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी आपने एक शब्द बोला है कि धर्म परिवर्तन सही नहीं है, तो अक्सर मुस्लिम लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, या मुसलमान दूसरे जो धर्मों से, हिंदू हों या ईसाई हों, वो मुस्लिम बनते हैं, तो फिर वो भी गलत है। देखिए जी, अपने मज़हब में रहना है चाहिए, अपने मज़हब में ही रहना चाहिए। धर्म परिवर्तन जो कराते हैं, जो कर रहे हैं, दोनों ही गलत हैं। उन्हें दिक्कतें क्या हैं? धर्म परिवर्तन किया क्यों जाता है? उन्हें पता नहीं इस चीज़ का कि अगर मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ हूँ, यंग हूँ, मुझे बहका के कोई हिंदू बना दे, कोई ईसाई मुझे बना दे, हैं जी, तो क्या अच्छा है? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो मुझे लालच देगा, कहीं किसी चीज़ का लालच देगा, कहीं किसी चीज़ का लालच देगा। हमें लालच में क्यों फंसना है? हमें अपने मज़हब में रह के जो हमें गलतियाँ दिखाई देती हैं, हम उसे साफ़ करें, उन गलतियों को साफ़ करें, ठीक है। और जो अल्लाह है, भगवान है, बड़क्कम है, कहीं ईश्वर है, कहीं गॉड है, तमाम एक ही नाम के बहुत सारे लोग उसे पुकारते हैं, है तो वो यही एक ही है, वो एक ही है। जो दो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, अच्छे लोग नहीं होते। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन पर
गजरोला के प्रबुद्ध लोगों की प्रतिक्रियाओं में हम आपका परिचय करा रहे हैं जानी मानी हस्ती गजरोला की ठेकेदार व समाज सेवी महेंद्र सिंह जी से। तो उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि वसीम रिजवी ने शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे पूर्व, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म अपनाया है, उनके विचार क्या हैं। पहले तो है उनके साथ में, और मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि सब एक ही परिवार के हैं, सभी एक ही परिवार के लोग हैं, जैसे आ रहे हैं दोस्त है, ईश्वर ने उनको शुद्ध बुद्धि दी जो उन्होंने अपनी भूली हुई जगह पर अपना आ गए, और ईश्वर उनको ऐसे ही अन्य लोगों के लिए भी मैं यही शुभ भावना करूँगा कि उनकी बुद्धि को ईश्वर शुभ भावना है उनके साथ में, को भी आया उनका स्वागत है, इस धर्म में उनका स्वागत है। गजरोला के समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सचिन यादव जी से देखिए उन्होंने क्या कहा वसीम रिजवी जी के धर्म परिवर्तन पर, सुनिए उनके विचार। देखिए, इस मसले पर मैं कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया इसलिए देना उचित नहीं समझता क्योंकि जिन शख्स का आप नाम ले रहे हैं वो कोई मतलब रोज़ाना वो चर्चित रहने वाले व्यक्ति हैं, बाकी उनका कोई पब्लिकली जनाधार या ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये मुद्दों से ध्यान हटकाने वाला मसला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो रोज़ाना धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत करती है, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर सियासत करती है। इसके अलावा बुनियादी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मसला नहीं है। रोज़गार कैसे मिले, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, अभी आपने कल देखा थाने के अंदर एक बच्ची की असमत लूटी गई है। रोज़ाना उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही महसूस हो रही है, और जब उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है तो ये सिर्फ ये चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। की जानी मानी हस्ती और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री फारूक साहब जी से हम वार्ता कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाया है, उनकी इन पर प्रतिक्रिया क्या है। वसीम रिजवी साहब के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वसीम रिजवी साहब का देखिए धर्म परिवर्तन करना मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। धर्म परिवर्तन कोई भी कर सकता है, लेकिन वसीम रिजवी साहब ने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जो धर्म परिवर्तन किया, ये अशोभनीय है। ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, ना समाज में स्थान होता है, ना समाज में स्थान होता है। तो वसीम रिजवी के लिए तो कमेंट्स भी नहीं बनता। उन्हें मुबारक हो। सभी धर्म समान है, सभी धर्म अच्छे हैं, तो फिर ये धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला है ये मतलब क्या है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, धर्म परिवर्तन का मामला है, मुझे धर्म परिवर्तन में बहुत ज़्यादा कुछ कहने का तो अधिकार नहीं बनता। इसमें कोई धर्मगुरु ही ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है। लेकिन धर्म परिवर्तन करना कहीं कहीं ऐसा नहीं है कोई बुरी बात है। धर्म परिवर्तन जिसमें जहाँ आस्था नहीं है, दूसरी जगह जहाँ उसकी आस्था बनती है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सत्ता के लिए धर्म परिवर्तन करा जाए तो ये अशोभनीय है, ये लालच है। धर्म परिवर्तन नहीं है तो लालच के लिए काम हो रहा है। ये एक मिसाल नहीं हो सकता। ये तो अपना जैसा है, जिसका चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वसीम रिजवी साहब तो इस्लाम धर्म से बहुत पहले फिर चुके थे। अब तो ये उन्हें आधिकारिक घोषणा है। धनोरा रोड पर ये मदीना मस्जिद में मुदर्रिस उस्ताद हैं, क्या नाम है सर, मोहम्मद शादाब जी हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि आज शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो धर्म परिवर्तन किया है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर शख्स को, देखिए हिंदुस्तान जो है ये अमन का गहवारा है। यहाँ पर हर शख्स को शांति के साथ रहने का अधिकार होता है। अब ये वसीम रिजवी जो है ये अपने भड़कीले बयानात से सुर्खियों में रहते हैं। कभी कभी ये इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी पैगंबर के ख़िलाफ़, और कभी न जाने मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें करते रहते हैं। ये एक शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इनका ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इन्होंने अपने ही जो शिया लोग होते हैं उनसे बगावत की है, और उन्होंने शिया लोगों ने इनको निकाल दिया है। यहाँ तक कि उनको कब्र के लिए जगह देने के लिए मना कर दिया था। तो हमारा मानना ये है कि भाई ऐसा शख्स जिससे इस्लाम को कुछ नुकसान पहुँचता है, तो वो जो जहाँ चाहे जाए, उसकी मर्ज़ी है। हमारा इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक शांति का मज़हब है, वो शांति का दर्ज देता है। इस्लाम जो है सिर्फ़ भड़कीले बयानात या किसी इस तरह के बयानात देने से बिल्कुल मना करता है। इस्लाम सिर्फ़ एक ऐसा मज़हब है
जो सच्चाई और दयानतदारी का दर्स देता है। वसीम रिजवी वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो चाहे जहाँ चाहे, हमें उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। उसने धर्म परिवर्तन किया है, वो सनातन धर्म में पहुँच गया है, अपना नाम वसीम रिजवी से उसने जितेंद्र करा है, वो उसके अपने अपने ख्यालात हैं। इस्लाम का अब उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उस पर इस्लाम के कोई अहकाम लागू नहीं होंगे। वो इस्लाम से मुर्तद हो गया, इस्लाम से निकल गया, इस्लाम से खारिज हो गया। वो अब से पहले भी उसने जो भड़कीले बयानात दिए हैं, तो उलमाए जो इस्लाम हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी नज़रों से वो पहले ही उन्होंने उस पर इस्लाम से निकलने का फतवा लगा दिया था। तो अब वो निकल गया, उसकी अपनी मर्ज़ी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने यही ख़यालात उसके बारे में कहूँगा। देखिए, हमारा यकीन है आखिरत के बारे में वो जानेगा, लेकिन हमारा यकीन ये है कि भाई उसने ये जो काम किया है वो गलत किया है, बस। गजरौला के ग्राम स्याली गोसाई में रहने वाले समाज सेवी सेवानिवृत्त शिक्षक अब्दुल सलाम जी से हम पूछ रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उन्होंने मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा, देखो जी, जहाँ तक किसी का धर्म परिवर्तन का मामला है, ये आदमी का अपना व्यक्तिगत मसला है, वो चाहे हिंदू बनकर रहे या मुसलमान बनकर रहे। लेकिन जहाँ तक वसीम रिजवी की बात है, उसकी हरकतें काफ़ी टाइम से ऐसी हो गई थी कि जो कुरान पर उस पर संशोधन की बात करे, उस पर अपना मतलब उसमें करे, तो मुसलमान तो वैसे उससे पहले ही खारिज हो चुका था। ऐसे आदमियों का कोई वो नहीं होता है, वो ना हिंदू धर्म को लाभ मिलने वाला है ऐसे लोगों से, ना मुसलमानियत को कोई नुकसान होना। ये सियासी ड्रामेबाजी है। ये आदमी बिल्कुल टोटल ही मतलब राजनीतिक आदमी है, इसका धर्म वर्म से कोई वास्ता नहीं है। और ऐसे लोगों का तो कोई, मैं तो महत्व भी देना ये बेकार है, मैं तो यही कहूँगा बस। वर्तमान बीजेपी सरकार ने धर्म परिवर्तन शब्द को काफ़ी भुनाया है, इससे क्या ताल्लुक़ रखते हो कि ये धर्म परिवर्तन कहाँ तक सक्सेस हैं और ये लोग क्यों करते हैं? किस तरह के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, जहाँ तक धर्म परिवर्तन की बात है, ये दुनिया के अंदर ये चलता रहता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वहाँ गए थे एक मीटिंग में, दुनिया के माननीय पोप से 20 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने 1 घंटा जो है मतलब उन्हें करा, और इतना ही नहीं, न्योता और दिया है उसे पोप को कि तुम आ जाओ, क्यों पांडिचेरी गोवा के इलेक्शन होने। तो अब धर्म का भी जो है इस्तेमाल जो है लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। धर्म तो ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे रोज़ बदल दो कपड़े की तरह, रोज़ जो है छोड़ दो। ये तो आदमी की बहुत बड़ी जो है रूहानी सुकून के लिए धर्म होता था, लेकिन इसे भी सियासी जामा हो गया पूरी दुनिया के अंदर ही। मेरा तो यही ख्याल है कि जो भी ये परिवर्तन कर रहे हैं, इनके अपने स्वार्थ हैं।